हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुजाइट ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखने वाले हैं रेडियो एंड सिनेमा का एक और टॉपिक जिसका नाम है एवीएम प्रोडक्शन। एवीएम प्रोडक्शन हमारे देश का जाना माना प्रोडक्शन है जो कि साउथ की मेनली फिल्म्स बनाता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब यहाँ पर बताया गया है कि एवीएम का जन्म, जो एवीएम है इनका जन्म के बारे में बताया गया कि किस तरह से इनकी शुरुआती जीवन थी। तो भाई एवीएम एवीएम का जो जन्म था ये 28 जुलाई 1907 में कराईकुंडी में इनके जो पिता थे इनका नाम था अविची चेटियार और माता का नाम था लक्ष्मी आची के घर में हुआ। अविची चेटियार के पास एक मतलब कि एक एवी एंड सन्स नाम की एक डिपार्टमेंटल स्टोर था। वो क्या एक डिपार्टमेंटल स्टोर को चलाते थे जो टेलीफोन रिकॉर्ड बेचता था। जो क्या करता था, टेलीफोन रिकॉर्ड्स को बेचता था। और एवीएम का जन्म नगर थल समुदाय में हुआ। मतलब कि पहले तो ये हमें पता चला कि भाई इनके पिता का नाम क्या है, अविची। क्या है, अविची। और सेकंड जो इनकी माता का नाम है वो क्या है, माता का नाम है इनका लक्ष्मी। क्या है, लक्ष्मी नाम है इनकी माता का। इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, कराई कुंडी में इनका जन्म हुआ था। अब इनके पास एक क्या था, स्टोर था। एक क्या स्टोर था, एक दुकान थी जहां पर क्या बेचा जाता था, जो हम बात करें तो टेलीफोन रिकॉर्ड्स बेचे जाते थे। और इनका जो समुदाय था, वो कौन था, नागर थर समुदाय था। जो कि 19वीं, जैसे कि हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जैसे बोला गया है कि भाई जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और क्या बोला गया है, 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्ष में व्यापारिक और धन उधार व्यवसाय में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। मतलब कि इन्हें क्या एक अच्छी इमेज इनकी सोसाइटी में इनकी बनी हुई थी। इसके बाद बोला गया है कि कम उम्र में एवीएम ने केवल उन्हें बेचने की तुलना में विनिर्माण रिकॉर्ड के व्यापार में बेहतर संभावना की कल्पना की। उन्हें लगता था कि हम जो ये बेचते हैं ना, जो टेलीफोन रिकॉर्ड्स बेचते हैं, इसके अलावा हमें इसे बनाना भी चाहिए। और उन्हें लगा कि भाई हम अगर बनाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि दोस्त का नाम क्या है यहाँ पे, एस नारायण एंगर, और दूसरे दोस्त का नाम क्या है, सुबैया चेटियार के साथ वो कहाँ चले गए, मद्रास चले गए। कहाँ चले गए, मद्रास चले गए। और वहां पे जाके उन्होंने काम शुरू कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि भाई उन्होंने एक तरह से यहाँ पर क्या बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने टेलीफोन रिकॉर्ड्स बनाना शुरू कर दिए। और इसमें शुरुआती समय में इन्हें बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त हुई। आइए हम देखते हैं। तो भाई एक नए फार्म को बनाया, एक क्या बनाया, एक नए फार्म को इन्होंने बनाया। अब इसके बाद जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम कब रखा गया, 1932 में सरस्वती स्टोर के नाम से जाना गया। किस नाम से, सरस्वती स्टोर से जाना गया। और इस नए फार्म ने उन्हें बेचने के अलावा टेलीफोन रिकॉर्ड्स का भी बनाया। मतलब कि यहाँ पर क्या टेलीफोन रिकॉर्ड्स भी बनाए जाते थे। इस नए उद्योग में प्रबंधक केपी वरदाचारी और उनके वकील थुथुकुंडी गोविंदाचारी तथा राघवचारी के उत्कर्ष, इनका मतलब कि ये जो तीन व्यक्ति थे, कौन कौन थे, केपी, यहाँ पर दे रखा है केपी वरदाचारी। कौन है, केपी वरदाचारी। उनके एक वकील दोस्त थे जिनका नाम क्या था, यहाँ पे वकील का नाम क्या बोला, थुनथुक कोडी गोविंदाचारी। और जो हमारे थर्ड का नाम क्या है, राघवचारी। इन्होंने इन्हें बहुत बड़ा सपोर्ट दिया इनकी दुकान के लिए। और एवीएम की शुरुआती, जब एवीएम को बनाया गया तो उस समय यही देखा गया कि सबसे पहले यहाँ पर रामायण आपने देखी होगी, इसके ऊपर पहले विषय पर इन्होंने क्या एक नाटक प्रस्तुत किया। और इस तरह से जो हमारा एवीएम प्रोडक्शन है इसका शुरुआत हो जाता है। ठीक है। अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि भाई एवीएम प्रोडक्शन जब आया तो और क्या क्या चेंजेस आए हमारी सिनेमा में, हमारे हिंदी सिनेमा में, और ये कौन कौन सी फिल्म बनाते थे और इनकी कौन कौन सी फिल्म कितनी अच्छी थी और वह किस तरह से अपनी फिल्मों की शुरुआत की है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो व्यक्ति की फोटो लगी हुई है आपके सामने, ये जो व्यक्ति की फोटो लगी हुई है ये कौन है, ये है हमारे एवीएम मरियप्पन। कौन है, एवीएम मरियप्पन। कौन है, मरियप्पन है। इनका पूरा नाम क्या था, एवीएम मरियप्पन। इनके पिता का नाम याद रखना है, क्या है, अविची चेटियार। और इनकी माता का नाम है लक्ष्मी अच्छी।
इसके बाद ये जो लोगो आपको दिख रहा होगा, ये जो लोगो दिख रहा है आपको, ये जो लोगो दिख रहा है एवीएम का, ये अभी तक यही चलता आ रहा है शुरुआती दौर से। इसके बाद टॉकीज की शुरुआत, अब देखिए आपने शुरुआती जीवन पढ़ लिया, अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि टॉकीज की शुरुआत के साथ एवीएम ने अब एक नए साउंड प्रोडक्शन की स्थापना की। कौन साउंड प्रोडक्शन का नाम क्या था? सरस्वती साउंड प्रोडक्शन की स्थापना की। और 1935 में एवीएम ने एक फिल्म बनाई जिसे अली अर्जुन के नाम से जाना गया। और ये शुरुआती मूवी थी, ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत खराब प्रदर्शन किया। इसके बाद इन्होंने रत्नावली नाम की एक और फिल्म बनाई जो कि और विफलता पाई उसने। इसके बाद उन्होंने सिनेमा घर के मालिक जयंती लाल के साथ मिलकर एक नई कंपनी प्रगति पिक्चर लिमिटेड को बढ़ावा दिया। और 1938 में एवीएम ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक मराठी फिल्म का रीमेक, तमिल रीमेक, मतलब कि एक तमिल रीमेक थी, उसे खरीद लिया। और यह फिल्म नंद कुमार की औसत कमाई करने वाली थी। और एवीएम ने युवा भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के लिए 14 वर्षीय टी आर लिंगम का परिचय हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने दे दिया। यह युवा लड़का बाद में कई मधुर हिट में बदल कर एक कुशल गायक बन गया। मतलब कि एक ये जो लड़का है अब जो अभिनेता तो नहीं पर एक कुशल गायक बन गया। ललिता वेंकटरमन ने देवकी के चरित्र के लिया गया। मतलब कि जो ललिता वेंकटरमन थी इन्हें किसके चरित्र के लिए लिया गया था? देवकी। किसके लिए लिया गया था? देवकी के लिए लिया गया था। जिससे कि नंद कुमार तमिल फिल्म उद्योग के पार्श्व गायन की अवधारणा पेश करने वाली पहली फिल्म बन गई। मतलब कि ये जो नंद कुमार फिल्म थी, ये जो मूवी थी, इसलिए पार्श्व गाने के लिए पहली फिल्म बन गई जिसमें कि बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज किया गया था। नंद कुमार भी इस स्थान पर शूट की जाने वाली पहली तमिल फिल्म में से एक थी, क्योंकि एवीएम ने चेन्नई में माउंट रोड में एक क्लब हाउस को बिना सेट खड़े किए दृश्य को शूट करने के लिए पट्टे पर दिया था। मतलब कि एक ऐसा स्टूडियो, ठीक है, हम एक ऐसे स्टूडियो की बात कर रहे हैं जहां पर किसी बिना दृश्य के हम क्या करने वाले हैं? शूटिंग करने वाले हैं। ये किसने किया था? हमारे एवीएम साहब ने। अब एवीएम ने 1940 में अपना स्टूडियो शुरू किया, उसका नाम प्रगति पिक्चर रखा। उसी वर्ष एवीएम ने भुकेला नाम का एक निर्माण, मतलब कि एक फिल्म का निर्माण किया जो रामायण के सबसे लोकप्रिय फिल्म संस्करणों में से एक बन गई। यह जो फिल्म थी ये तेलुगु में बनाई गई थी। 1943 में क्या हुआ? 1943 में उन्होंने कन्नड़ में एक राजा की कथा पर आधारित फिल्म हरिश्चंद्र का निर्माण किया, जिसने न्याय की रक्षा के लिए अपने बेटे को क्या करवाना है? अपने बेटे को मराने का प्रयास किया। अगले वर्ष फिल्म को तमिल में डब कर दिया, जो कि तमिल भाषा में इसे क्या कर दिया गया था? डब कर दिया गया था, जिससे कि यह एक भाषा से दूसरी भाषा में डब होने वाली पहले भारतीय फिल्म बन गई। अब 1945 में श्रीवल्ली, ये एक फिल्म का नाम है, इसका जब निर्माण हो रहा था तो उस समय जो अभिनेत्री थी, जो एक्ट्रेस थी जिसका नाम था रुक्मणी, के लिए गायक प्रिया नायिका के गाने के लिए नियुक्ति की गई। और प्लेबैक का उपयोग करने वाली यह एवीएम की दूसरी फिल्म थी। पहले ये कर चुके थे, अब ये कौन सी थी? सेकंड मूवी थी जिसमें कि प्लेबैक का यूज किया गया था। अब इसके बाद ये बोला गया है कि 14 नवंबर 1945 में अपनी कुछ फिल्मों के अभूतपूर्व सफलता पर सवार होकर एवीएम ने अपने नए प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका नाम था एवीएम प्रोडक्शन नाम था। और इसकी स्थापना ये कहाँ करना चाहते थे वो तो हम अभी बाद में देखेंगे। पहले इन्होंने की कहा? सैथोम में की थी, जो कि कहाँ है? चेन्नई में। पर वह कोंडबक्कम में अपने स्टूडियो की शुरुआत करना चाहते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि बिजली की काफी भारी मात्रा में कमी होने के कारण इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। इनके पास कोई विकल्प ना होने के कारण एवीएम ने अपनी गृह भूमि, जहाँ पे इनका जन्म होता है, कराई कुंडी में क्या किया? स्टूडियो को स्थापित कर दिया। एवीएम प्रोडक्शन के बैनर के तले एवीएम की पहली फिल्म वेदाला उलगम 1947 में एवीएम के ईस्वी सहस्त्र के इसी नाम के नाटक पर आधारित फिल्म नाम ईश्वर का निर्माण किया। उस गहन देशभक्ति के उत्साह व आशा को दर्शाते हुए उन्होंने नवजात राष्ट्र को अपनी चपेट में लिया। और यह फिल्म 6 महीने की शूटिंग के बाद जनवरी 1947 में क्या की गई थी? रिलीज की गई थी। और इसका जो प्रदर्शन था बहुत ही अच्छा था और इसे बहुत बड़ी मात्रा में सफलता भी मिली तथा लोगों ने भी पसंद किया। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये जो कहानी थी, कहानी सुब्रमण्यम भारती का
वर्षगांठ के से शुरू होती है और गांधी के 77वें जन्मदिन समारोह पे समाप्त होती है। नाम ईश्वर की सफलता के बाद 1948 में वेदला उद्गम और 1949 में वजगाई की सफलता के बाद वजगाई ने विजयतीमाला की शुरुआत देखी और जो बाद में भारत के शीर्ष फिल्मी सितारों में से एक उभरी। मतलब कि एक तरह से ये जो हमारी विजयंती माला है, ये क्या हमारी एक ऐसी एक्ट्रेस में से एक निकली जो कि हमारे भारतीय सितारे के रूप में हमारे सामने आई। यह फिल्म 25 सप्ताह तक चली और तेलुगु में जीवथम और हिंदी में बाहर के रूप में रिलीज हुई। तो ये कब हुई थी रिलीज बाहर? ये हुई थी 1949 में। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है और यहाँ तक आपने ये पढ़ा कि किस तरह से ईवीएम क्या है, ईवीएम की शुरुआत कहाँ से हुई, और साथ में आपने ये भी देखा कि भाई इनके सामने कौन कौन सी परेशानी, इनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई जिससे इन्होंने पार किया और अपने प्रोडक्शन हाउस ईवीएम प्रोडक्शन हाउस का निर्माण किया। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।